अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। मुमरा शहर के अंदर पहले शुरुआत दौर में क्या था, एक तरफ पहाड़ी थी, दूसरी तरफ खाड़ी थी। ठीक है, आने वाले समय के अंदर जफर नुमानी जी, जैसे कि आप राष्ट्रवादी पार्टी से भरोसे के एक नगर सेवक चुन के आए थे, सारे काम आपने वार्ड के कर दिए। अब जनता के बीच में क्या काम लेके जाएंगे, क्योंकि आपको जिता दिया था, आपने काम किया। अब जहांगीर भाई, मैं ये एक बात तो आप ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका बड़कपन है कि आप कह रहे हैं कि मैंने पूरा काम कर दिया, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरा काम जो मैंने अपने दिमाग में अपने वार्ड के लिए सोचा था ना, वो नहीं हुआ। कितने साल चाहिए फिर आपको नगर सेवक में पूरा काम करने के लिए? 5 साल तो दे दिए। 5 साल में एक्चुअली जहांगीर भाई, आपको जानकारी के लिए 2 साल कोरोना काल में चला गया। तो कोरोना काल ऐसा वक्त गुजरा कि एक एक पैसे की मोहताजी आ गई। आपने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमने जो हमारा व्यक्तिगत काम था, जैसे जो इंसानियत का काम था, राशन देना लोगों को, मैंने कम से कम 250 लोगों को तो लेटर दिया होगा जो लोग अपने गांव गए हैं, वतन गए। और उस टाइम में वैक्सीन, जिनको हॉस्पिटल में मेरे बहुत अच्छे कांटेक्ट मेरे वार्ड में था, वैक्सीन किसी को लगवाना, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, ये सारे काम मैंने किया। मेरा सबसे बड़ा जो इशू था ना, शादी महल हॉल के पीछे एक आईएनडीपी नाला है, बड़ा नाला है, तकरीबन 400-450 मीटर का नाला है। और एक ये आप फ्यूचर फिटनेस जो है ना किस्मत कॉलोनी में, एक वो नाला था। हमने बहुत कोशिश की कि हमको ये बजट मिल जाए, क्योंकि उसके लिए एक कम से कम वो नाला बनाने के लिए हमको 6 से 7 करोड़ रुपए एक नाले के लिए लगता है। लेकिन हमने, जब मैं स्टार्टिंग में जीत के आया 2017 फरवरी में, तो मैंने उसको लेटर दिया, तो 80 मीटर मेरा नाला पास हो गया, जो समद भाई मरहूम के घर के पीछे से नाला बना है इंशा नगर तक। उसके बाद कोरोना काल आ गया। मैंने बहुत कोशिश किया कि मुझे बजट मिल जाए, और बजट एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और नगर सेवक को एक साल में सिर्फ 1 ही करोड़ रुपया मिलता है। अब मुझे 7 करोड़ रुपया चाहिए। अब मैं 1 करोड़ रुपया अगर लाऊं और उसी नाले को लगा दूं, तो मेरे और जो गली कूचे के काम थे वो अधूरे पड़ जाएंगे। वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने उसके अभी भी, मैं नगर सेवक मेरा 2022 फरवरी में तमाम नगर सेवकों का पद जा चुका है। फिर भी मैं कमिश्नर साहब के पास गया था, मैंने उसको वीडियोस, फोटोज, सारी चीज़ें भेजी है। अगर मैं जिस दिन उस नाले को बना लिया, तो मुझे ये एहसास हो जाएगा कि मैं इस जंग को जीत लिया। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बाकी बचे हुए काम, भले मैं नगर सेवक पद पे नहीं हूँ, आप मेरी ऑफिस में थोड़ा टाइम पहले आए होते तो कम से कम यहाँ 20 से 25 औरत और आदमी यहाँ मौजूद थे। मेरी ऑफिस कंटिन्यू खुलती है, मैं अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम दे रहा हूँ, और मैं वार्ड के लोगों को कहीं से मायूस नहीं होने दूंगा। ये मेरी कोशिश है इंशाल्लाह काम को लेकर के। ये आपकी कामगिरी शहर में जनता देखती है, बोलती है, लेकिन आपके मंत्री थे जितेंद्र आवाड साहब, जो मुमरा शहर के अंदर एक नाले के लिए आपने उनसे बात नहीं कर पाई। कितने साल थे आपके मंत्री? नहीं, एक्चुअली मुझे तो मेरा फर्स्ट टर्म है ना। हाँ। मेरा फर्स्ट टर्म है। आपका फर्स्ट टर्म? मेरा फर्स्ट टर्म है। हाँ। ऐसा नहीं है, देखिए कैसा होता है, उस वक्त जैसे मंत्री बने आवाड साहब, आपने उनसे क्या हमने उनसे, क्या आपको वो नाला याद नहीं था कि जो आपके मन में बड़ा काम है, जिससे जफर नुमानी
जाना जाएगा, जिससे जफर नुमानी का एक सपना पूरा होता हुआ दिखता था। मैं अभी आपको, मेरे पास सारे लेटर्स हैं 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22 और अभी भी 23 का भी लेटर है। मैं उसको फॉलोअप पे रहा, लेकिन क्या होता है जब बजट निकलता है ना, जैसे मेरे ही अकेले का तो एक नाला नहीं है शहर में 2500 ऐसे एनडीपी नाले थे, तो अगर 7 करोड़ वो मुझे दे देंगे तो अदर नाले को नहीं देंगे, तो वो क्या होता है, कारपोरेशन क्या करती है, जैसे अब 100 मीटर का नाला है तो 10 मीटर तुमको, 10 मीटर इनको, 10 मीटर इनको, 10 मीटर वो पैसा डिवाइड करके देती है। अगर कोरोना काल नहीं आता तो ये काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ इंशाल्लाह मैं उसके प्रोसीजर में बहुत तेज़ी से लगा हुआ हूँ, और वो नाला इंशाल्लाह मैं बारिश बाद तक उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जहाँ तक अवार्ड साहब की बात है, मैं एक वाहिद शख्स हूँ, वाहिद, मैं अपनी बात बताता हूँ कि अगर मैं अवार्ड साहब को फ़ोन करता था कि साहब मेरे यहाँ ओपनिंग है, तो साहब भी आते थे, अवार्ड साहब भी आते थे, और रूता मैडम को भी फ़ोन करता था तो साहब और रूता अवार्ड मैडम दोनों आती थी। मेरे लिए उन लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया, और ऐसा नहीं कि उनके दिलो दिमाग में बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी बहुत कोशिश की शहर के और सारे नालों को काम करने के लिए। तो वो जो 80 मीटर का काम था उसमें उनका भी बहुत बड़ा ताउन है, ऐसा नहीं है। और वो हमेशा मेरे साथ बहुत ताकत के साथ, तमाम नगर सेवकों के साथ अपना फैमिली मेंबर समझ कर को हमेशा खड़े रहते हैं। राष्ट्रवादी के मुमरा शहर में 18 नगर सेवक के 16 कितने? हाँ जी, 18 है। 18 नगर सेवक, जिसमें से एक नगर सेवक ऐसा बताइए जिसके वार्ड में पूरा काम कंप्लीट हुआ हो। ये कोई भी नहीं कर सकता। देखिए पूरा काम क्यों नहीं कर सकते? यानी कि आने वाले समय में वापस जीते आप लोग, फिर इसके लिए बाकी रखते हो काम? आप एक फैमिली अगर चलाते हैं, आपके घर में 4 भाई हैं, तो चारों की मुराद आप एक ही महीने में पूरी कर देते हैं क्या? आप क्या करते हैं कि तुमको अगले महीने में, तुम्हारे को अगले महीने में, तुमको अगले, लेकिन आप क्या करते हैं, थोड़ा सबको देते। इसी तरीके से काम की भी एक वो होती है, लिमिट होती है। कारपोरेशन हमको पैसा देती है, हम उसका काम करते हैं, हमको एक निधि देती है, एक निधि प्रोवाइड करती है प्रभाग सुधार और नगर सेवक निधि के नाम पर, तो हम उसका काम करते हैं। हम उसके बाद भी अपना प्रस्ताव आगे भेजते हैं कि सर हमारा जो 1 करोड़ रुपये आपने दिया है इतने में नहीं होगा, हमको और चाहिए। तो कारपोरेशन क्या करती है, 131 नगर सेवक है तो थोड़ा सबको देती है, इसलिए काम पेंडिंग रह जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता कि सारे काम हो जाए, तो कांग्रेस जो आज हिंदुस्तान में कांग्रेस है ना, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता था। कांग्रेस आज़ादी के बाद से सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस रहती थी। कुछ कमियां, कुछ कमी, कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन कोशिश हमेशा करती है। तो आज़ादी के बाद से कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस ही रहती थी। लेकिन कुछ है, लेकिन अब की जो कांग्रेस है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, इंशाल्लाह बहुत अच्छी कांग्रेस है, बहुत बेहतरीन कांग्रेस है, सेकुलर माइंड के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह तरक्की की राह पर भी जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हर काम, पूरा काम सिर्फ अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ज़ात, वो सबको एक बराबर, सबको खुश, सारे काम वही मुकम्मल कर सकता है। इंसान कभी पूरा काम नहीं कर पाता, उसकी कोशिश बल्कि जारी रखनी चाहिए। 2024 के शुरुआत या आखिरी में इलेक्शन होंगे, यदि आप हार गए तब वो नाला कैसे बनवाएंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं राजनीति 96 से कर रहा हूँ, आप जानते हैं मुझे, मैं समाजवादी में था एक टाइम से। अब आजकल तो बड़े बड़े ये जो छोटे मोटे ये छोटे भैया नेता आ गए हैं ना, जो यूट्यूब और उस पर खड़े रह करके, उनका वजूद भी नहीं था। और मैं आपको एक बता दूं, मेरे को ना राजनीति का शौक़ है, ये मेरा पेशा नहीं है, मैं धंधा नहीं है मेरा, ये शौक़ है। मैं सोचता हूँ मेरी ज़ात से अगर किसी का भला हो जाए, मेरी पहचान से अगर मैं किसी को एक फ़ोन करूँ और उसका काम हो जाए, मैं उसको बहुत खुश होता हूँ, मुझे वो। और अगर मैं इलेक्शन हार भी गया, अल्लाह न करे कभी, देखिए हार जीत तो पार्ट है लाइफ। नहीं, हारना भी बहुत ज़रूरी होता है, हार के आगे ही जीत है। अरे मैं जिनको अपना बड़ा भाई बोलता हूँ, सैद अली भाई, 3 इलेक्शन हार गए, लेकिन शहर में क्या उनकी रुतबा कम हो गया क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो बहुत स्ट्रांग है, मैं उनका शागिर्द हूँ। और मैं अगर हार भी गया तो मैं समझूंगा कि इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल थी, अल्लाह ताला मुझसे इससे बेहतर कोई काम लेना चाहता, इसलिए मैं हार गया। लेकिन मैं पूरा कोशिश उसी तरीके से, जिस तरीके से आज हूँ उसी तरीके से मैं इलेक्शन हारूँ जीतूँ, मैं उनके साथ, आवाम के साथ हमेशा पूरी ताकत के साथ खड़ा रहूँगा, और जो भी आएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा उस नाले को बनवा के लेने के लिए। अच्छा, वो नाला यानी कि बन के रहेगा इंशाल्लाह।
जैसे कि आप अमृतनगर मेन मार्केट में है, जिसका बहुत बवाल होते रहता है, अमृतनगर गुलाब पार्क मार्केट, उसी में है आप। क्या आपके 5 साल के अंदर या फिर आपके हमारे स्थानिक एमएलए जितेंद्र आव्हाड साहब मुमरा शहर के अंदर 12 साल 13 साल दिए उन्होंने, तो वो ई टॉयलेट क्यों नहीं बनवा पाए? एक पब्लिक टॉयलेट की मांग शील पे आई है। मुझे लगता है करीम ने मेरे को जगह भी बताई थी, बराबर है ना। मैं इस हफ्ते में कमिश्नर से बात करके ये टॉयलेट का इंतजाम करके देता हूं। और यही नहीं बल्कि अपने को जहां जहां खुली जगह नजर आ रही है उस जगह पे हमने पब्लिक टॉयलेट करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत लोग चल के आते जाते हैं, तो उनके लिए एक सुविधा होनी चाहिए। मैं इस बात से राजी हूँ और उसके लिए मैं मेहनत भी करूंगा। करीम भाई, आप उससे मेरे से ये वादा कर लीजिए। टॉयलेट एक्चुअली कैसा है मैं आपको बता दूं। टॉयलेट हमने बहुत कोशिश की बनवाने की, मैं खुद जिसकी बिल्डिंग के सामने बनाने जाता हूँ बनाने नहीं देता, जिसकी दुकान के सामने रखना चाहता हूँ रखने नहीं देता। अब जैसे मैं मित्तल से लेकर के आपको कादर पैलेस तक बता दूँ, तनवर नगर की एंट्री पर एक बार हमने ना वो जो मोबाइल टॉयलेट आती है उस तरीके की एक टॉयलेट हमने रखने की कोशिश की, लोगों ने हटवा दिया, रखने ही नहीं देते। मैं लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ गुलाब पार्क मार्केट के बारे में ख़ास कर कि भाई सारी दुकान, सीढ़ी, कोना, कोपचा, पहला माला, दूसरा माला सब कब्जा कर लिए। जिसकी भी दुकान है तो थोड़ी सी जगह मुझे शौचालय के लिए दे दो ना आप। मैं मेरे पैसे से शौचालय बनाऊंगा, मेरे पैसे से। और अभी इंशाल्लाह मित्तल की जो एंट्री है, एंट्री के पास जहाँ से देखिए बीच में से नाला चालू हुआ है, मैं वही बोलने जा रहा था, वहाँ पर मेरे जबान की आपने बात छीन ली। मैं आपको वही बताने जा रहा था, जो बीच में जो जगह बचा है वहां पर आप बनाइए, ताकि किसी के बाप की वो जगह नहीं है, आपको किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ई टॉयलेट आपका बन जाएगा। लेकिन इसी शहर में 4 ई टॉयलेट आ चुके हैं, उनको जगह कैसे मिली? जगह कैसे मिली? नहीं, अगर जैसे अभी आपका माइंडसेट है कि नहीं भाई यहाँ चलेगा, मुझे चल जाएगा, मैं वहाँ रखूँगा। बोलता है अरे भाई इसकी गंदगी ये गटर में से बहेगी, मुझे बदबू आएगी, लेकिन मैं वहाँ रखवाऊँगा। मैंने जहाँ आप देखिए, आपके बोलने से पहले मेरे बात उस जहन में है, मैंने ऑफिसर से बात भी किया, इंशाल्लाह मैं वहाँ रखवाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ शौचालय बने। और जहाँ भी मुझे जगह लगेगी, जहाँ पर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मैं वहाँ भी कोशिश करूँगा कि वहाँ पर शौचालय बनाया जाए इंशाल्लाह। एमआईएम पार्टी के जावेद सिद्दीकी मुमरा शहर में पत्र व्यवहार से जाने वाले 4-4 सीट, जो नगर सेवक की सीट थी, स्थानिक मतलब सिटिंग नगर सेवक थे, उनकी पद को रद्द करवाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। कुछ ना कुछ गलती होगी तभी रद्द होते हैं इलेक्शन में नगर सेवक, है ना, पद से हटाया जाता है। तो उन्होंने हटवाया, उनका मतलब माइंड सेट होगा कि मैं तो हार गया हूँ, किस तरह से मैं अब क्या करूँ। तो उनका ये था कि चेक करूँ कि ये नगर सेवक का क्या क्या कमी है, उसके ऊपर वो काम करते थे। और चारों नगर सेवकों को उन्होंने बैक टू पवेलियन कहा और उन्होंने हटवा दिया पेपर के जरिए। तो 4 ई टॉयलेट उन्होंने लाए है। जफर नुमानी ई टॉयलेट मुमरा में कितनी लाएगा, एक तो देख लिए है, और आने वाले समय में ई टॉयलेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप स्थानिक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जावेद सिद्दीकी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, जगह चाहिए। हम बार बार देखिए, जब कहीं इज्तिमा होता है, अक्सर देखिए तनवर नगर पे जब प्रोग्राम पेट्रोल पंप पे होता है तो हम इमरजेंसी में ला के रख देते हैं, उस वक्त के लिए लोग नहीं बोलते। लेकिन अगर मैं हमेशा के लिए वहाँ रख दूँ ना तो लोग हटवा देंगे। मैं अमृतनगर से ये गुलाब पार्क मार्केट में कोई रखता हूँ, कोई मुझे रखने नहीं यहाँ नहीं रखना, हटाओ हटाओ हटाओ। लाना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, ला करके तो है, जगह नहीं है, कहाँ रखूँ बताओ ना, मुझे बताओ। मैं 1 नहीं 10 रखवा दूंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं 10 रखवा दूंगा, लेकिन रखूँ कहाँ रखूँ बताइए। कलवा का जो माइंड सेट है लोगों का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये गुलाब पार्क मार्केट देख रहे हैं गली में, आप चले जाइए, अगर मैं उनको मार्केट हटाने को बोलता हूँ तो बोलते हैं मेरे पेट पे लात मारते हो, मार्केट हटा दो यहाँ से, मार्केट कहीं और शिफ्ट कराते हैं, तो नहीं जाते लोग। वो बोलते हैं कि नहीं आप हमारे पेट पे लात मारते हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं लाएंगे, नहीं रखेंगे,
हम जगह से मजबूर है, जगह से हम जगह से मजबूर हैं। कलवा की बात छोड़ दीजिए, बुमरा में भी आज आप जगह बताइए या आप कहीं पर लोग ये बोले कि जफर भाई यहाँ रख दो, मैं कल रखवा दूँ। मुमरा शहर वालों को ई टॉयलेट मिलेगा ही नहीं अगर जगह नहीं मिली तो भविष्य में। नहीं तो क्या कर, कहाँ रखे, कहाँ रखे, मिलेगी ना जगह। तो टॉयलेट मेरे पास अभी है, मेरी अभी ऑफिसर से बात भी हुई है, उन्होंने कहा जफर भाई जगह बता दो। मैंने एक जगह मेरी नज़र में थी, मैंने वो जगह उनको बताया और मैं इंशाल्लाह वहाँ रखवाऊंगा। मैं फिर कहता हूँ जहाँ जगह मिलेगी मैं वहाँ रखवाऊंगा। शानू पठान जी मुमरा शहर के अंदर इतने कामगिरी से जाने गए, विरोधी पक्ष नेता भी बने, तो वो भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं। एमएलए जितेंद्र आवाड साहब भी मुमरा शहर के अंदर काम करते हैं, जिसी से लोग जाने जाते हैं, लोकप्रिय होते हैं। आपने कहा कि मेरे हर प्रोग्राम में मतलब मैं आवाज़ देता हूँ आवाड साहब को, तो उनके साथ में हमारी भाभी रुता आवाड भी आ जाती है। आपका मान सम्मान, बहुत ही रिस्पेक्ट। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था मेकअप कंपटीशन का, तो वहाँ पर भी दोनों चीफ गेस्ट का नाम लिखा हुआ था और माशाल्लाह दोनों भी आए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसा है, जब हम जिस जगह से जीतते हैं, चाहे मैं वार्ड से जीत रहा हूँ तो मेरे यहाँ अमीर गरीब सब एक बराबर है। उसी तरीके से कलवा मुमरा विधानसभा के एमएलए हैं आवाड साहब, रुता भाभी संघर्ष चलाती हैं अभी पे, और एक बहुत अच्छी उनकी ये सोच रहती कि वो आवाम से जुड़ी रहे। इसलिए जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है वो उनको बुलाया जाता है, वो कोशिश ये करती हैं कि उसमें लब्बैक कहें। दोनों लोग आते हैं, आवाड साहब भी आते हैं, रुता भाभी भी आती हैं, तमाम लोग आते हैं। और उसमें सबसे अहम जो किरदार होता है शमीम खान साहब का, हमारे जो अध्यक्ष हैं। शमीम भाई क्या बोलते हैं, साहब आपको आना ही पड़ेगा। साहब अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई अर्जेंट उनको काम रहा तो वो क्या बोलते हैं, साहब आप 10 मिनट के लिए आके जाओ लेकिन आओ। क्योंकि देखिए कैसा है कि आपको एक उम्मीद रहती कि मेरे प्रोग्राम में अगर हमारे आमदार साहब आ जाएं, रूता मैडम जैसी शख्सियत आ जाए, सैद अली भाई साहब आ जाएं, शमीम खान साहब आ जाएं, हमारे वार्ड का नगर सेवक आ जाए, तो उसको एक अच्छा लगता है, एक उत्साह मिलता है। इसलिए पूरी कोशिश रहती है कि वो प्रोग्राम को अटेंड करें और वो लोग आते हैं हमेशा। एमएलए साहब, जैसे कि शिल्पाटा में एक प्रोग्राम हुआ, उन्होंने एक 45 मिनट का स्टेटमेंट दिया, तो इतनी बड़ी सभा है, एक रीओपनिंग थी और राष्ट्रवादी पार्टी के जो पहले गुंजन एमआईएम पार्टी के थे, तो रातों रात उनका प्लान बदल गया, राष्ट्रवादी पार्टी में आए, तो उनका वेलकम किया आप 18 नगर सेवक ने और स्थानीय एमएलए जितेंद्र आवाड साहब ने भी। तो क्या उतना इम्पोर्टेंट था? रीओपनिंग है एक ऑफिस की, अपने ही कार्यकर्ता हैं, 45 मिनट का उन्होंने भाषण देना चाहिए था या नहीं? नहीं, भाषण की बात नहीं होती, एक्चुअली उन्होंने अपने काम को बताया। भाषण के लिए भाषण का कोई टाइम टेबल थोड़ी नहीं होता है। आप मुझसे 2 घंटे का इंटरव्यू ले लीजिए, तो मुझसे 2 घंटे के इंटरव्यू में अगर मैं अपने घर की कहानी बताने लगूंगा तो आप मुझे बोलेंगे बंद करो। उन्होंने जो 45 मिनट का स्टेटमेंट दिया, जो बयान किया, जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने बताया कि मैंने क्या किया और मैं क्या करने वाला हूँ। उसकी कोई टाइम की कोई हद नहीं, उसकी लिमिट नहीं, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए मुझे। आपने 5 साल में क्या किया और क्या करने वाले हो, जनता के बीच में जब जाते हो तो क्या निखल के आता है कि जफर नुमानी इस चीज से जाना जाता है? 5 साल में आपका स्टेटमेंट शहर वालों ने क्या दिया है, आपको लकब क्या मिला है इस नगर सेवक पद के ऊपर जब आप थे? सबसे पहले मैं आपको अपनी बात बता दूं, ये मेरी आदत है कि मैं अपने फ़ोन को कभी बंद नहीं करता। मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू है। आप मेरे वार्ड के देखिए, ये बैठे हैं वो किस्मत कॉलोनी से आए, ये शादी महल हॉल के पास रहते हैं, इनको भी आप पूछ सकते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब मैं आपको बोल ही देता हूँ कि टोरेंट कंपनी का सबसे ज़्यादा विरोध मैंने किया। जब टोरेंट कंपनी में कोई कदम नहीं रख रहा था तब से मैं विरोध कर रहा हूँ, आज तक करता हूँ। लोगों के मसले को हल करने की टोरेंट के इश्यूज, यानी कि शमीम खान ने आपके बाद में विरोध शुरू किया? शमीम भाई की क़यादत है, आप समझे नहीं कि ज़रूरी नहीं कि बाप अगर कोई काम, बेटा कोई काम करे तो बाप को साथ में लेके, बाप की दुआएं साथ में रहती है। बड़े भाई शमीम भाई बड़े भाई हैं, बगैर अध्यक्ष के सरपरस्ती में मैं कोई काम नहीं कर सकता। आवाड साहब की सरपरस्ती में भाई साहब की, तो उनका कार्यकर्ता काम करे, अध्यक्ष काम करे, बात तो एक ही होती है। जैसे जब कोई बच्चा, अभी जैसे एसएससी का रिजल्ट आया, तो एसएससी के रिजल्ट में जो बच्ची टॉप की होगी ना, तो उसमें उसके स्कूल का नाम, उसके टीचर्स का नाम, उसके प्रिंसिपल का नाम, उसके वालिदैन का नाम, उसके गांव का नाम, तमाम लोगों का ऑटोमेटिक आ जाता है। तो विरोध चैन होती है। यस,
इसी तरीके से टोरेंट कंपनी का सबसे पहला विरोध, सबसे ज़्यादा सख्त अल्फाज में बोलने वाला आपका भाई है। ये आप लोग की ताकत के ज़रिए। दूसरी बात, मैंने कभी किसी गलत काम के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो मेरा भाई, सगा भाई क्यों ना हो। मेरा एक वसूल है, मैं कोशिश ये करता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि आप मुझे कॉल करिए, आप मेरे पास मत आइए, मैं आपके पास खुद चल करके आऊँगा। मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोगों के पास खुद जाऊँ, लोगों के मसले को हल करूँ। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि मैं चाँद तारे और सोने की सड़क और हीरे जवाहरात ला के दे दूँगा। थाने महानगर पालिका की जो भी स्कीम है, मैं उसको कोशिश करता हूँ। मैं हर साल अपनी ऑफिस से 10 से 12 लाख रुपए विकलांगों को दिलाता हूँ, बेवाओं को दिलाता हूँ। मेरे साथ हर साल यहाँ फॉर्म भरा जाता है, मेरी वो कोशिश रहती है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे यहाँ एक मित्तल से मैंने एक पानी की लाइन डाला है, एमटेनल कंपाउंड तक करीब 1.25 किलोमीटर की लाइन डाला है। वो लाइन मैंने डाल करके लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। माननीय डॉक्टर जितेंद्र राणा साहब, भाई साहब शमीम खान साहब की क़यादत में। और भी बहुत सारे काम हैं। मैंने देखिए हाउस में मैंने लाइब्रेरी की मांग की, लाइब्रेरी का काम चालू है। हॉकर्स प्लाजा की मैंने बात की है, मैंने 5 साल मैंने कंटिन्यू उसमें आवाज़ उठाई, भले काम नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो सकता है अगले टर्म में हो जाए मेरा काम। मैंने कम्युनिटी सेंटर की अब मांग की। मैंने कहा जिस तरीके से भिवंडी थाने और वहाँ पर कल्याण में थाने महानगर पालिका के शादी के हॉल हैं, 6-6 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं, वैसे मुमरा शहर में भी दिया जाए कम्युनिटी। और मैंने रिहायर सेंटर, नशे के ऊपर जो बच्चे, अब लोग नशे के ऊपर आंदोलन करने लगे ना, तुम्हारा भाई कारपोरेशन में सबसे पहली आवाज़ जो उठाए, तो जाकर के मेरे पास लेटर है रिहायर सेंटर की, हमने मांग की। ओल्ड एज हाउस में हमारे यहाँ कुछ नालायक औलादें हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं अपनी बीवियों के चक्कर में। उनके लिए मैंने कहा कि एक ओल्ड एज हाउस बना के दे दिए, ताकि वो ऐसे जो लोगों को घरों से अल्लाह ना करे किसी की औलाद किसी के माँ बाप को बाहर निकाले, हम उनके लिए भी हमने उनकी डिमांड की। ये सारी चीज़ें हमने की है। वो वहाँ पर सेफ रहे। जी जी जी। ओल्ड एज हाउस में मुमरा शहर के अंदर जो राजनीति हो रही है, उसको आप कौन सी दिशा देंगे? एक सच बोलता है राजनीति में, एक झूठ बोलता है राजनीति में, तो दोनों में से ज्यादा क्या यूज हो रहा है मुमरा में? देखिए, राजनीति आवाम की फायदे की होनी चाहिए, पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, इससे शहर का नुकसान होता है, आवाम का नुकसान होता है, दो समाज में बंटवारा होता है, आपस में भाईचारगी खत्म होती है। ये जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि शहर की तरक्की के लिए राजनीति करें, आपस की वर्चस्व को एक दूसरे को नीचे गिराने दिखाने के लिए राजनीति ना करें। और बहुत ही गंदी सबसे आदत यह है कि मैं देखता हूं आजकल रिकॉर्डिंग का बड़ा मसला चल रहा है। आपसे मैं कुछ बात कर रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग पहुंचा दिए उसको। अरे मैं तो उसको समझता हूँ मर्द ही नहीं। हाँ। जो ये गंदा काम करे उसको मर्द ही नहीं। मैं सोचता हूँ उनके 10 बाप होंगे, 10 बाप की औलाद होंगे, इसलिए वो गंदा काम करते हैं। अब तो औरतें भी रिकॉर्डिंग करने लगी और यहाँ वहाँ पहुँचाने लगी। अरे खबरी, कुरान कह रहा है, हदीस में लिखा है कि किसी की चुगली करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर। फिर एक हदीस ये भी है कि जो किसी की चुगली करेगा वो पेशाब की दरिया में बहाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम मुसलमान होने के बावजूद भी हमने सारे सब कुछ छोड़ दिए, खाली किसी को खुश करने के लिए, अपने बड़ों को खुश करने के लिए इनकी रिकॉर्डिंग उनकी रिकॉर्डिंग। ये नामर्दों वाला काम है। मैं उसको समझता हूँ वो लोग हिजड़े की औलाद है जो इस तरीके का काम करते हैं।